राधे राधे दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र शुक्ला आज आपको बताने जा रहा हूँ यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में, जिसमें हम जानेंगे यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता क्यों होती है, यज्ञोपवीत कब बदलते हैं, यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि एवं यज्ञोपवीत हमारा कब अशुद्ध होता है, ये सब जानेंगे। तो आइए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल धर्म तक में। यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता। उपनयन के समय पिता तथा आचार्य द्वारा त्रैवर्णिक वटुओं अर्थात ब्राह्मणों को जो यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्यतः अखंड रूप में धारण किए रहने का शास्त्रों का आदेश है। किंतु धारण किया हुआ यज्ञोपवीत किसी विशेष अवस्था में बदलकर नवीन यज्ञोपवीत धारण करना होता है, तब वहाँ पर हमारा यज्ञोपवीत बदला जाता है। यज्ञोपवीत हम कब बदलें? यदि यज्ञोपवीत कंधे से खिसक कर सरक कर बाएं हाथ के नीचे आ जाए अर्थात गिर जाए, अथवा कोई धागा टूट जाए, या फिर सांझ आदि के समय कान पर डालना भूल जाए और अस्पृश्य से स्पर्श हो जाए, तो नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम वालों को 2 यज्ञोपवीत पहनना आवश्यक है। ब्रह्मचारी 1 जनेऊ पहन सकता है। चादर और गमछे के लिए 1 यज्ञोपवीत और धारण करें। 4 महीने बीतने पर नया यज्ञोपवीत पहन लें। इसी तरह उपकर्म में, जननान शौच में और मरण शौच में, श्राद्ध में, यज्ञ आदि में, चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण के उपरांत भी नया यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत कमर तक रहे। जैसे ही पत्थर ही भगवान नहीं होता, प्रत्युत मंत्रों से भगवान को उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है, वैसे ही यज्ञोपवीत धागा मात्र नहीं होता, प्रत्युत निर्माण के समय ही यज्ञोपवीत में संस्कारों का आधान होने लगता है। बन जाने पर इसकी ग्रंथियों में और नवों में, तंतुओं में ओंकार, अग्नि, भिन्न भिन्न देवताओं के आवाहन आदि कर्म होते हैं। लोग सुविधा के लिए 1 वर्ष के लिए श्रावणी में यज्ञोपवीत तक को अभिमंत्रित कर रख लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर धारण विधि से इसे पहन लेते हैं। यदि श्रावणी का यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित विधि से उसे सुसंस्कृत कर लेते हैं। अब यज्ञोपवीत में देवताओं के आवाहन की विधि है। यज्ञोपवीत को पलाश आदि के पत्ते पर रखकर उसे जल से प्रक्षालित करते हैं। फिर निम्नलिखित 1 मंत्र, चावल अथवा पुष्प को यज्ञोपवीत पर छोड़ते जाते हैं, जिससे हमारा यज्ञोपवीत अभिमंत्रित हो जाता है एवं उसमें देवताओं का वास होता है। मंत्र निम्न प्रकार हैं। प्रथम तंतो ओंकारमवाहयामि, द्वितीय तंतो ओम अग्निमवाहयामि, ओम तृतीय तंतो ओम सर्वानामवाहयामि, चतुर्थ तंतो ओम सोमाय ववाहयामि, ओम पंचम तंतो पितृनवाहयामि, ओम षष्ठ तंतो प्रजापतिमवाहयामि, ओम सप्तम तंतो ओम अनिलमवाहयामि, ओम अष्टम तंतो ओम सूर्यमवाहयामि, नवम तंतो ओम विश्वान् देवानामवाहयामि, प्रथम तंतो ओम ब्राह्मणेभ्यः नमः ब्राह्मणमवाहयामि, द्वितीय ग्रंथो ओम विष्णुवे नमः विष्णुमवाहयामि, तृतीय ग्रंथो ओम रुद्राय नमः रुद्रमवाहयामि,
तदंतर पश्चात प्रणवाद्य वहिता देवताभ्यो नमः। इस प्रकार यह मंत्र यथास्थान न्यासासी में कहकर उन तंतुओं में न्यास कर देना आदि से पूजा करें। फिर जनेऊ को 10 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करते हैं। तदंतर हम यज्ञोपवीत धारण करने योग्य हो जाता है। अब यज्ञोपवीत धारण करने की विधि। यज्ञोपवीत धारण में इसके बाद नूतन अथवा नया यज्ञोपवीत धारण का संकल्प कर निम्नलिखित विनियोग पढ़कर जल गिराएं। फिर मंत्र पढ़कर एक जनेऊ पहने। इसके बाद आचमन करें। फिर दूसरा यज्ञोपवीत धारण करें। एक यज्ञोपवीत पहनना चाहिए। यज्ञोपवीत विनियोग का मंत्र निम्न प्रकार है। ओम यज्ञोपवीतिमिति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषिः लिंगोक्त देवतः त्रिष्टुप्छंदा यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। तदंतर पश्चात हमें निम्न मंत्र के साथ यज्ञोपवीत को पहनते जाना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रंजं प्रतिमुंचं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर पुराने जनेऊ को उतार कर सिर पर से पीठ की ओर निकालकर उसे जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके बाद यथाशक्ति गायत्री मंत्र का जप करके और आगे का वाक्य बोलकर भगवान को अर्पित कर दें। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे नित्य कर्म पूजा प्रकाश का 6वां भाग, जिसमें आज हमने आपको बताया यज्ञोपवीत धारण विधि। अब हम आगे भाग में बताएंगे आपको तिलक धारण की विधि। अगर दोस्तों आज आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एवं लाइक ज़रूर करें। एवं अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे तिलक धारण विधि में। तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्रीमन्नारायण। आप अपने परिवार के साथ में खुशी से रहिए, मज़े करिए और धर्म युक्त जीवन शैली को अपनाते रहिए। जय श्रीमन्नारायण।